गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने देखा था कई तरह के पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन तक ये चैप्टर किया था। हमने देखा था कि सन के आसपास जो लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर बनी है, जो हमें हार्मफुल रेस से बचाती हैं, उसमें अब छेद हो चुका है। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि उसमें एक छेद हो चुका है जिसके वजह से हम बीमार हो सकते हैं। ओके, तो वो ओजोन लेयर जो था वो हमें बीमारी से रोकता था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूफ किया है कि उस ओजोन लेयर में भी एक बड़ा सा होल हो चुका है जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। तो अब हम वेज टू स्टॉप एयर पोल्यूशन, वी कैन टेक सम स्टेप्स टू स्टॉप एयर पोल्यूशन। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए एयर पोल्यूशन रोकने के लिए। वो देखते हैं क्या। वी मस्ट यूज़ क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलार एनर्जी एंड विंड पावर। ठीक है, हमें सोलार एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। सोलार एनर्जी जो डायरेक्ट सन से हम तक रेस पहुंचाती है और हमें लाइट, डायरेक्ट सन की रेस खींचती है और हम तक लाइट पहुंचाती है। ओके, वी शुड यूज़ फ्यूल्स लाइक सीएनजी टू रिड्यूस व्हीकलर पोल्यूशन। हमें सीएनजी फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। जो गंदे केमिकल्स निकलते हैं गाड़ियों में से, उससे हमें बचने के लिए तो सीएनजी फ्यूल ऐसा है, मतलब हमें अपनी गाड़ी में सीएनजी यूज़ करना चाहिए ताकि उससे पोल्यूशन कम हो। ठीक है, जो गाड़ियों का पोल्यूशन निकलता है वो एयर में मिक्स होकर हमें बहुत नुकसान देता है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए। We must not burn plastic waste because it causes emission of poisonous gases. हमें प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उसके वजह से पोल्यूशन होता है, गंदी बहुत उसमें गंदा धुआं निकलता है जो एयर में मिक्स होकर हमें नुकसान पहुंचाता है। Now next, water pollution. Both aquatic and non-aquatic animals depend on water for survival. ठीक है, जो जानवर पानी में रहते हैं और जो पानी के बाहर रहते हैं, दोनों ही बोथ एक्वेटिक एंड नॉन डिपेंड ऑन वाटर। पानी सबको चाहिए, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स को भी चाहिए और जो एनिमल्स पानी के बाहर रहते हैं उनको भी चाहिए, इनफैक्ट इंसानों को भी चाहिए। तो हमें पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पानी हमें गंदा नहीं करनी चाहिए। पोल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पोल्यूटेड वाटर यानी गंदा पानी सबके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इट कैन कॉज मैनी डिसीज लाइक जॉन्डिस। पानी से हमें क्या क्या बीमारी होती है? जॉन्डिस, गैस्ट्रोन्टेरिटिस, टाइफाइड। सो वी मस्ट टेक फर्म स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। तो हमें पानी के पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, वेज टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन, और उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? All chemical waste should be treated before being disposed of at places meant for disposal. जितने भी केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्रीज़ में से, उसे हमें पहले डिस्पोज करना चाहिए, यानी कि ख़त्म करना चाहिए। उसके अंदर जो गंदगी है केमिकल्स के अंदर, उसे ख़त्म करना चाहिए और उसके बाद वो देखना चाहिए कि वो डिस्पोज़ल के लिए है या नहीं है, क्या वो डिस्पोज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और उनके लिए एक अलग से जगह चुननी चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह पे नहीं डालना चाहिए जहाँ पर रिवर्स हो, सी हो, ताकि वाटर पोल्यूट न हो। म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ मस्ट ट्रीट ऑल सेवेज वेस्ट टू मिनिमाइज वाटर कंटेमिनेशन। म्युनिसिपल पार्टी, जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स उठाने चाहिए इस वेस्ट को ख़त्म करने के लिए। डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट इनटू रिवर्स शुड बी डिस्करेज एंड प्रोहिबिटेड। ठीक है, हम इंसान जो भी कचरा फेंकते हैं, ह्यूमन बींग्स, उसे पानी में नहीं फेंकना चाहिए। हमें मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए कि हम इसे रोकें। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा इन द रिवर्स मस्ट बी डिस्करेज। हमें पानी में, रिवर्स में नहाना नहीं चाहिए, उससे पानी में गंदगी हो जाती है।
सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कॉज हार्मफुल केमिकल टू मिक्स इन द वाटर। ठीक है, सोप्स में बहुत डिटर्जेंट होता है, सॉरी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। सोप और डिटर्जेंट समझते हो आप लोग, सर्फ है ना, तो इसमें बहुत सारे गंदे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और वो पानी में जाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दे कॉज पोल्यूशन। नाउ pollution does not harm our environment, yes or no? No. Human beings are biggest polluters, yes. Loud firecracker cause noise pollution, yes. Water pollution does not cause any disease, no. अब हम देखते हैं soil pollution. We cannot survive without food, however the kind of food we get may contain poisonous substances. हम फूड खाने के बिना तो रह ही नहीं सकते, है ना। खाना और पानी, हवा, खाना, पानी, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और यही सारी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉइल के बारे में। सॉइल बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स, यानी कि केमिकल में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है, लोग आकर उसे रास्ते पर फेंक देते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो हम प्लांट्स और उस पर हम छिड़कते हैं जानवरों को दूर रखने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स मच्छरों को मारने के लिए जो हम यूज़ करते हैं केमिकल्स, वो सब हमारे पेट में जाता है क्योंकि वो खेतों में उसको छिड़कते हैं और फिर वो हम तक पहुंचते हैं और हमें नुकसान देते हैं। केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा, ये सब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। इट मे कॉज मैनी डिजीजेस, ये हमें बहुत बीमार कर सकता है। नॉट ओनली दिस, टन्स एंड टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ बरीड इन द ग्राउंड एवरी डे। ठीक है, बहुत सारा वेस्ट जो है, टन्स यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें जो है वो ज़मीन में गाड़ी जाती है। ओके, ह्यूमन वेस्ट, डेड बॉडीज़ और पता नहीं क्या क्या जो ज़मीन में गाड़ी जाती है, जो हमारे लिए बहुत नुकसान है। दिस इज़ अनदर मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वेज टू स्टॉप सॉइल पोल्यूशन, सम स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्टॉप सॉइल पोल्यूशन, हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए सॉइल पोल्यूशन रोकने के लिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, हमें एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ पर उसको सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसी जगह सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पर हम सारा वेस्ट फेंक सकें और वो किसी को नुकसान भी न दे। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन आइटम शुड बी मिनिमाइज्ड, दे शुड बी रिसाइकल्ड इफ़ यूज्ड। ठीक है, हमें पॉलीथीन और प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए और हमें ऐसे पॉलीथीन और प्लास्टिक यूज़ करने चाहिए जो रिसाइकल हो सके, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय करके वापस यूज़ में ले सके, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं रिसाइकल। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड शुड बी डिस्करेज, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं, वो हमें रोकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शुड बी यूज एज दे डू नॉट पोल्यूट द सॉइल, इनके बदले हमें ऐसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने चाहिए ऑर्गेनिक, जो नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं, हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा सॉइल पोल्यूट ना हो। More trees should be planted to minimize soil erosion and reduce soil pollution. ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ उगाने चाहिए ताकि प्लांट उगने से सॉइल की जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी, है ना। ऑल टुगेदर ये है कि आपको कोई भी पोल्यूशन रोकने के लिए ट्रीज़ उगाने हैं। ट्रीज़ से बहुत सारा पोल्यूशन रुक जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स एवरी डे, हम रोज़ अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं। सम ऑफ दीज आर नॉट एज प्लीजेंट,
कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे कान को अच्छी नहीं लगती है। These include blaring horns of vehicles, loudspeakers, constant drumming of musical instrument. ये कौन सी आवाज़ें हैं? ब्लेयरिंग ऑफ हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियों का हॉर्न होता है वो हमें कम अच्छा लगता है। लाउड स्पीकर, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो भजन कीर्तन चलते रहते हैं रोड पर, या और भी गाने, वो हमें नहीं अच्छे लगते, हमारे कान को नहीं अच्छे लगते हैं। कॉन्स्टेंट ड्रमिंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाना एंड एक्सेट्रा, ये चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती हैं। दिस कॉजेज़ नॉइज़ पोल्यूशन विच कैन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग। कोई नॉइज़ ऐसा भी होता है जिसके वजह से हमारी सुनने की शक्ति ख़त्म हो सकती है। अगर हम कंटिन्यूसली इतना नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे तो हो सकता है कि हमारी सुनने की शक्ति भी ख़त्म हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर एंड मैनी अदर स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, नॉइज़ पोल्यूशन से हमारा बीपी भी हाई हो सकता है, और अगर आप बीपी के पेशेंट हो तो आपको अटैक भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें नॉइज़ पोल्यूशन पे नियंत्रण रखना चाहिए, रोक रखना चाहिए। ठीक है, आज ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेज टू स्टॉप नॉइज़ पोल्यूशन, हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।